दिल्ली के चुनावी महासंग्राम को बीजेपी ने जीत कर करीब 27 साल बाद दिल्ली में फिर कमल खिला दिया है। दिल्ली में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत कई मायनों में खास है। 27 साल के बाद अब दिल्ली में फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। दिल्ली विधानसभा के चुनावी नतीजों ने सभी को चौंका के रख दिया। दिल्ली पर राज करने वाले अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए। आपके तमाम बड़े नेता दिल्ली चुनाव में अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। ऐसे में कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी की आंधी दिल्ली में खूब चली। अब सभी के मन में सवाल है कि चुनावी नतीजे तो आ गए, लेकिन अब तक बीजेपी ने मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर क्यों नहीं लगाई? क्या सीएम पद को लेकर बीजेपी में कोई खींचतान है या फिर दिल्ली सीएम को लेकर बीजेपी कोई बड़ा मास्टर प्लान बना रही है? आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बीजेपी अब तक सीएम फेस का ऐलान क्यों नहीं कर पाई है और दिल्ली सीएम की रेस में कौन कौन से बड़े नाम शामिल हैं। दरअसल दिल्ली के दंगल का सिकंदर अब फाइनल हो गया है। हार और जीत के नतीजे तो साफ हो गए, लेकिन कौन सीएम होगा, कब नई सरकार शपथ लेगी, अब तक फाइनल नहीं हो पाया है। दिल्ली में सरकार गठन और सीएम के नाम को लेकर भाजपा में लगातार कई बैठकें हो रही हैं। ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच भी एक अहम बैठक हुई है। बैठक में क्या फैसला? जानकारी के मुताबिक अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की इस बैठक में मुख्यमंत्री के नामों पर चर्चा हुई है। अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच हुई यह मीटिंग करीब 1 घंटे तक चली। जानकारी के मुताबिक मीटिंग में यह बात भी तय हुई कि दिल्ली सरकार के गठन पर फैसला 16 फरवरी के बाद होगा। खबरों के मुताबिक पार्टी ने यह फैसला भी किया है कि किसी सांसद को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। दिल्ली सीएम की रेस में महिला मुख्यमंत्री होने की बात भी चल रही है। ब्राह्मण कार्ड भी खेला जा सकता है और पंजाबियों को साधने की तैयारी भी दिख सकती है। हालांकि भाजपा के विधायकों दलों की बैठक भी 16 फरवरी के बाद ही होगी। पार्टी से जुड़े जानकारों का यह भी कहना है कि सीएम कौन होगा, इस पर दोनों के बीच चर्चा हुई है। जिस दिन विधायक दलों की बैठक होगी उसमें ही सदन का नेता चुना जाएगा। फिलहाल सीएम पद की रेस में प्रवेश वर्मा, रेखा गुप्ता, शिखा राय और मोहन सिंह बिष्ट समेत कई विधायकों के नाम शामिल हैं। जेपी नड्डा इससे पहले कई विधायकों से भी मुलाकात कर चुके हैं। ऐसे में बीजेपी जल्द ही सीएम फेस पर मुहर लगा सकती है। दिल्ली में आपको मिली हार की गूंज पंजाब तक सुनाई दे रही है। ऐसे में दिल्ली में मिली हार के बाद पंजाब के आम आदमी पार्टी के सभी विधायक दिल्ली पहुंचे और केजरीवाल से मुलाकात की। दिल्ली में कपूरथला हाउस में केजरीवाल की पंजाब के विधायकों के साथ बैठक हुई। जानकारी के मुताबिक बैठक में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें और मजबूत होकर अगला इलेक्शन लड़ना है। केजरीवाल ने विधायकों को एकजुट रहकर 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए काम करने को कहा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हम पंजाब को मॉडल स्टेट बनाएंगे। बहरहाल जब भी दिल्ली में मंत्रिमंडल का गठन होगा तो पूर्वांचल को साधने के लिए भाजपा नेता कपिल मिश्रा को दिल्ली की नई कैबिनेट में मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं एक महिला भी दिल्ली सरकार में मंत्री बनेगी तो ऐसे में रेखा गुप्ता और शिखा राय के नाम पर भी विचार किया जा सकता है। सीएम और मंत्रियों के नाम तय करने के लिए आज भी बैठकों का दौर जारी रहेगा। फिलहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी 48 सीटें अपने नाम कर सरकार बनाने के करीब है, तो वहीं इस चुनाव में आम आदमी पार्टी केवल 22 सीटों तक ही सिमट कर रह गई। कांग्रेस एक बार फिर से दिल्ली में अपना खाता खोलने में नाकाम रही है, लेकिन इस चुनावी नतीजों ने राहुल गांधी को खुश होने का एक मौका जरूर दिया होगा, क्योंकि कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है। आम आदमी पार्टी के 10 से ज्यादा उम्मीदवारों के कांग्रेस ने सीधे तौर पर वोट काटे हैं। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से लौटने के बाद ही दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर फैसला होना है। खैर, अब दिल्ली में अगला सीएम कौन होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, पर इन सभी बातों में इतना तो तय है कि दिल्ली सीएम की रेस में काफी दिग्गजों के बीच खींचतान देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं सचिन, आप मेरे साथ देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।